अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें से 8 to 9 एमसीक्यूज़ जो हैं वो मस्ट आने हैं। ठीक है, इससे पहले हम बहुत से एमसीक्यू चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, हमारे पास रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट है। और रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर होती है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग वो है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता। ठीक है, तो अब हमने इसको चेक नहीं करना, हमने इसको याद करना है। ठीक है, वरना ये चीज़ हम उसका स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। बस हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो 2 रिड्यूसिंग शुगर्स हैं और 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही चीज़ें आपके पास आनी हैं। तो आपके पास जो रिड्यूसिंग शुगर है वो आपके पास है माल्टोज और लैक्टोज, और जो आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है दैट इज सक्रोज एंड रेफिनोज। ठीक है, अब इन वाली रिड्यूसिंग शुगर्स को जो है वो आपने याद करना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज MCQ2, एडिनिन एंड गुआनिन आर। ठीक है, एडिनिन और गुआनिन जो है हमने डीएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे हमने इसको देखा था। ए है मेन नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन। तो एडिनिन और गुआनिन नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, और किसकी नाइट्रोजीनियस बेस है? न्यूक्लिक एसिड की। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स स्टोर इन बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। हमारे सिलेबस में पॉलीसेक्राइड्स की 4 टाइप्स हैं। ग्लाइकोजन है और स्टार्च है, सेलुलोज है और काइटिन है। तो हमें इन चारों में से देखना है कि आपके पास एनिमल्स या प्लांट्स में जो स्टोर होता है पॉलीसेक्राइड वो कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ग्लाइकोजन, के एनिमल्स के अंदर जो मेन पॉलीसेक्राइड है वो ग्लाइकोजन होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी है? आपके पास पेप्सिन एक फंक्शनल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन भी फंक्शनल प्रोटीन है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कोलेजन। कोलेजन आपके पास जो है वो एक कहना चाहिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। नेक्स्ट वन इज शुगर फाउंड इन जेनेटिक मटेरियल। आपके पास जेनेटिक जो मटेरियल है उसके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है जिसको आप राइबोज कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमें तब पता चली थी। नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अल्फा चेन ऑफ इंसुलिन। यानी कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक इंसुलिन है और एक हीमोग्लोबिन है, जिसके जो ये अल्फा चेन और बीटा चेन के नंबर्स हैं हमें इसको याद रखना है। आपके पास जो इंसुलिन है उसके अंदर 2 चेन्स होती हैं। ठीक है, टोटल अमाइनो एसिड्स 51 है। 21 अमाइनो एसिड्स आपके पास होंगे अल्फा चेन में, और बाकी जो आपके पास बचते हैं 30 वो आपकी बीटा चेन में होंगे। नेक्स्ट वन इज विच वन इज फाउंड इन ओनली आरएनए। आरएनए में क्या होता है? साइटोसिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। तो यूरेसिल आपके पास एक बड़ी वेल नोन बेस है जो कि सिर्फ आरएनए में होती है, और डीएनए में यूरेसिल के बजाय जो है वो थायमीन होती है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर इज। ठीक है, आपके पास जो माल्टोज है ना ये मोनोमर नहीं है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है ये भी मोनोमर, ग्लूकोज मोनोमर है। ठीक है, और जो लैक्टोज है ये भी मोनोमर नहीं है, ग्लैक्टोज मोनोमर है। आपके पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये 2 मोनोमर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि आपकी रेस्पिरेशन में भी जो है वो यही बन रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज विच फॉर्म्स हेयर, नेल्स एंड फेदर्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों में आपकी फिब्रिन प्रोटीन होगी, कोलेजन प्रोटीन होगी, या केराटिन प्रोटीन होगी, या इलास्टिन प्रोटीन होगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज केराटिन, के आपके पास इसके अंदर केराटिन प्रोटीन मौजूद होगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनए इन सेल। आरएनए की हमारे पास जो है ना बेसिकली कहना चाहिए कि 3 टाइप्स हैं। आरएनए की हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं इस वाले आरएनए की। और
mRNA है, tRNA है और RNA है, ठीक है। तो जो मेजर टाइप या इम्पोर्टेंट टाइप है दैट इज rRNA यानी राइबोसोमल RNA, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेलुलर सिक्रीशंस आर, आपके पास जो सेल सिक्रीशंस करते हैं उन सिक्रीशंस में ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, कि आपके पास जो मेजर सिक्रीशंस है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है दे आर द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, जो कि सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज दे आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला ऑप्शन थोड़ा बहुत कहना चाहिए मसला करेगा, यानी थोड़ा सा रॉन्ग एमसीक्यू लग रहा है। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक बात है, हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें ये चीज़ देखी थी। बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये वाली बात भी ठीक है। तो आपके पास जो रॉन्ग ऑप्शन होगा यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज गोल्जी apparatus. Next one is the number of oxygen atom in lipid molecules is always dash as compared to several carbons. आपके पास जो लिपिड्स होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इज होमोपोलीसेकेराइड दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, आपके पास जो फंजाई है इसकी सेल वॉल में और जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। हम सबको पता है कि इनके अंदर एक वेल नोन केमिकल होता है पॉलीसेकेराइड, ये मौजूद होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड चेन, ठीक है। अब हमने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा ना उसमें दो तरह की लिंकेजेस होंगी, अल्फा 1,4 लिंकेज भी होगी और अल्फा 1,6 लिंकेज भी होगी, लेकिन आपके पास ये अनब्रांच्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है वो सिर्फ आपके पास कौन सी ब्रांच कौन सा वो मौजूद होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड, ठीक है। बाजू का अल्फा ना भी लिखा हो तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इनफ है। द टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है इसमें भी फैटी एसिड्स होंगे, वैक्सीज में भी फैटी एसिड्स हैं, एसाइल ग्लिसरॉल में भी फैटी एसिड्स हैं, जस्ट आपके स्टीरॉइड्स के अंदर फैटी एसिड्स नहीं है। Next one is acyl glycerol like fats and oils are esters formed by the condensation between, ठीक है। हमने इनकी फॉर्मेशन का मेथड पूरा पढ़ा हुआ है, जब आपका फैटी एसिड और वाटर से बनेगा या फैटी एसिड और फॉस्फेट से या फैटी एसिड और ग्लूकोज से या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दैट इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज असाइल ग्लिसरॉल इज सेट टू बी न्यूट्रल व्हेन, अच्छा देखो असाइल ग्लिसरॉल के अंदर आपके पास ये जो ग्लिसरॉल है ना ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास 3 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट नहीं मतलब कंटिन्यूस कार्बन पे एक के बाद एक OH ग्रुप होते हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो 3 फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं ताकि ये न्यूट्रल कंपाउंड हो जाए और 3 एस्टर बॉन्ड्स बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये एक फेमस हमारे पास एमसीक्यू है। अब आपके पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है हमारी बुक के मुताबिक दैट इज ओलिक, ठीक है। ओलिक एसिड आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो। नेक्स्ट वन इज फैट्स आर कंसिडर्ड एज वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज they produce ATP directly, they enter into the glycolysis without modification, they are highly oxidized compound। तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है ना दे जनरेट मल्टीपल एसिटाइल ग्रुप्स दैट प्रोड्यूस मोर ATP, ये आपके पास जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होती है उसका जिक्र हो रहा है और उसी की वजह से फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विच पार्ट फॉर्म्स टेल, हमें पता है कि जब आपका हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होता है तो जो टेल्स होती हैं वो इनवर्ड होती हैं यानी कि इनसाइड आ जाती हैं क्योंकि टेल आपकी हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और हेड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइन द फॉस्फैटिडिक एसिड टू फॉर्म लेसिथीन। अब लेसिथीन जो है वो आपके पास एक कंपाउंड है, जब ये बनेगा ना तो उसके अंदर एक चीज़ एक केमिकल होगा जिसको आप कहेंगे फॉस्फैटिडाइल कोलिन, ठीक है, और इसके अंदर जो बेस यूज होगी दैट इज ऑल्सो कोलिन, ठीक है।
Next one is during sample analysis, students finds that it contains carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen but no phosphorus. ठीक है, जब आपके पास फॉस्फोरस नहीं है तो आपके पास ये लिपिड्स तो नहीं हो सकता. आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद है. तो इस तरह का जो कंपाउंड है इसको आप प्रोटीन कहते हैं. सही है. नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब प्रोटीन्स एक्सेप्ट. अच्छा, प्रोटीन की खास बात ये होती है कि प्रोटीन जो है वो होमोपोलीमर नहीं होती, ये हेट्रोपोलीमर होती है, डिफरेंट अमीनो एसिड से बनी होती है. राइट. नेक्स्ट वन इज व्हिच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन. प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दैट इज करेक्ट. कैटालाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी ठीक है. ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ये भी ठीक है. इंसुलेशन जो है ना वो आपको फैट्स प्रोवाइड करते हैं. इंसुलेशन का काम आपका जो है वो उसका नहीं है. प्रोटीन का काम इंसुलेशन देना नहीं है. Next one is about 170 types of proteins are found occur in a cell. How many are involved in making the protein? प्रोटीन्स जो है ना वो जो बेसिक अमाइनो एसिड से बनती है, उन बेसिक अमाइनो एसिड के हमारे पास नंबर होता है 20 अमाइनो एसिड, जिनमें से 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल. नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. ठीक है, अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो हमें इसके वेरिएबल ग्रुप यानी कि आर ग्रुप से पता चलती है. बाकी इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर सेम होता है. नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम. अच्छा, सिकल सेल एनीमिया कब होती है? जब आपका जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसके को हम कहते हैं कि आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आकर लग जाता है. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये वाला ऑप्शन, दैट इज करेक्ट. सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. राइट. नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड फैट्स आर मेड सैचुरेटेड बाय. अगर आपने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करना है ना तो हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं. ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह पर हम जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ पेप्टाइड चेन कंटेन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ. हमें पता है कि आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसकी जो मेन बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 MCQs कंप्लीट होते हैं. एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़.